नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक उन खबरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई है। जी हां, लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। हम तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी जानते हैं एक एक अपडेट। तो होगी हर खबर पर पैनी नजर, और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहने वाली है हमारी नजर, सबसे पहले रुख करते हैं उनका, यानी कि हमारी टॉप लाइंस का। तो सरकारी आदेश पर रोक लगी है, अब क्या करेंगे सोरेन? तो पहली हमारी टॉप लेन होने वाली है कि सरकारी आदेश पर अब जो है रोक लगा दिया है हाईकोर्ट ने, और अब सोरेन सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर अब इसका समाधान कैसे निकालते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी अगर हम टॉप लाइन का जिक्र करें तो न्यूज पंच की दूसरी टॉप लाइन रहने वाली है जयपुर में सीजेपी को जिस तरह से खदेड़ा है ग्रामीणों ने। आखिर क्यों सीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनको ग्रामीणों ने खदेड़ा है, क्या कुछ है इस खबर के पीछे का सर्च, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ तीसरी टॉप लाइन है न्यूज पंच की, सपा और रालोद में जुबानी जंग तेज हो गई है और चवन्नी बयान से उबलता हुआ नजर आ रहा है इतिहास। तो जब से सपा और रालोद अलग अलग हुए हैं उसके बाद से अब जो है ये जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इस पर भी ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाता से जानेंगे अपडेट। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं हमारी पहली टॉप लाइन का। जी हां, झारखंड से खबर। झारखंड में सरकारी नौकरी की दो बड़ी परीक्षाओं को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, और एक तरफ सीडीपीओ परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तो वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी नियुक्ति बचाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। खास बात यह है कि कल ही झारखंड हाईकोर्ट ने इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी थी। तो ऐसे में आज की सुनवाई पर हजारों सफल अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई थी कि क्या उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आएगा या परीक्षा और नियुक्ति को लेकर विवाद जो है बरकरार रहेगा। तो झारखंड हाईकोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, रद्द परीक्षाओं पर लगाई है रोक, और अब जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ पर स्टे हो गया है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लग गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया है स्टे। सीडीपीओ परीक्षा की नियुक्तियों को रद्द करने पर भी रोक लगी है। 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अपना पक्ष रखा और सरकार को 7 सितंबर तक का अब इसका जवाब देना होगा। प्रदर्शनकारी सफल जो अभ्यर्थियों में कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है प्रदर्शनकारियों के बीच। कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसके बाद सफल अभ्यर्थियों में जश्न का एक तरह से माहौल है, एक तरह से जीत का माहौल है। तो 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अपना पक्ष रखा है। सरकार को 7 सितंबर तक इसका जवाब देना होगा, और एक तरह से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके अंदर जो है एक तरह से जश्न का माहौल है। प्रदर्शनकारी सफल अभ्यर्थियों को जो है एक तरह से राहत मिलती हुई नजर आई है। झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जो सामने आया है, रद्द परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। तो एक तरह से सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगती हुई नजर आई है। अब जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ पर स्टे हो गया है। तो 4 अलग अलग, आपको बता दें, 4 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने ये पूरा बड़ा फैसला सुनाया है। अब जो है जो रद्द की गई थी परीक्षाएं उन पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। अब सरकार को 7 सितंबर तक इसका जवाब देना होगा। और दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। दिवाकर जी, लगातार हम देख रहे हैं अब जो हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को एक तरह से उम्मीद थी और एक तरह से जश्न का माहौल अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने उन परीक्षाओं को रद्द करने पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। तो एक तरह से देखें तो सोरेन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है ये। देखिए, निश्चित तौर पर सर आपको याद होगा कि जब छात्रों का आंदोलन
झारखंड में 26 दिनों तक चला और ये आंदोलन तब समाप्त हुआ जब मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया कि पिछले 5-6 वर्षों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्तियां हुई है उसमें उन्होंने 22 परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द किया था और 17 परीक्षाओं पर जांच के आदेश दिए थे। अब लेकिन 2 ही दिन बाद जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो जो नौकरी कर रहे थे अभ्यर्थी वो सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उनका जो दूसरा काम है वो कोर्ट में स्टे के लिए भी चले जाते हैं। कल कोर्ट में आपको याद होगा कि किस तरीके से जो जेपीएससी 11वीं और 13वीं जो विवादित परीक्षा थी उसको लेकर कोर्ट ने स्टे दिया उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को कि भाई बिना सुनवाई के दूसरे पक्ष को सुने हुए आप एकाएक सरकार फैसला नहीं दे सकती। तो सरकार के पूरी तरीके से फैसले पर स्टे लगा दिया है और सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है कि आखिर आपने किस आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द किया है, ये जो नियुक्तियां हुई उनको किस आधार पर रद्द किया है। और उसी को आधार बनाकर आज सीडीपीओ और सीजीएल जिसके करीब 600 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे वो तमाम लोग आज कोर्ट में पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई और झारखंड हाईकोर्ट ने कल जो दलील दी थी वही दलील देते हुए आज फिर इन दोनों मामलों पर रोक लगा दिया। तो दिवाकर जी अब क्या कहा जाए, अब क्या कहा जाए, ये जो एक तरह से सफल अभ्यर्थियों में तो खुशी की लहर है, लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से जो है आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी जो छात्र थे, अब उनका जो आंदोलन है वो किस ओर जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसको 2 तरीके से समझना होगा। ये जो सीजीएल के अभ्यर्थी थे वो लगातार 3 दिनों से सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल जब जेपीएससी की परीक्षा 11वीं से 13वीं पर जब स्टे लगा तो इनको उम्मीद थी इस बात को लेकर कि इनको भी स्टे मिल जाएगा और अब से थोड़ी देर पहले ये स्टे मिल गया और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 26 दिनों से आंदोलन जिन छात्रों ने चलाया था इस न्याय की मांग को लेकर कि झारखंड में परीक्षाओं में भारी पैमाने पर अनियमितता हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है और वो जो आंदोलन खत्म हो गया था उस आंदोलन की सुबुगाहट अब लगता है कि यहाँ से, हालांकि उन्होंने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार कोर्ट में जवाब दे रही है उससे इस बात को लेकर छात्रों में नाराजगी है कि सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रही है और इसी वजह से एक एक कर सामने मामले में स्टे लगता जा रहा है। तो छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। आज झारखंड के तमाम जो 24 जिले हैं वहां पर उन छात्रों द्वारा जो आंदोलनरत छात्र थे जिन्होंने 26 दिनों तक झारखंड में आंदोलन चलाया था, आज वो सरकार का पुतला दहन करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उसका आपसे थोड़ी देर बाद वो ऐलान करेंगे। एक तरह से ये कहा जा सकता है दिवाकर की दोहरी मार एक तरह से पड़ती हुई नजर आ रही है। आंदोलन खत्म होता है तो एक तरह से दोहरी मार जो है सोरेन सरकार पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो छात्र हैं वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से पक्ष नहीं रखा गया है छात्रों का। इस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबर होगी जयपुर से, क्या कुछ खबर होगी पूरी खबर बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज पंच देख रहे हैं आप और न्यूज पंच में इस समय जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल निरीक्षण को लेकर जमकर हंगामा हो गया। जी हां, जयपुर के बगरू गांव पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध हुआ है निरीक्षण के नाम पर। और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने
वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बदले 2 स्टैंजा गाने का निर्णय किया था, इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। हो गया। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर जिस प्रकार से काट छाट के जो है गाने का आरोप लगातार कांग्रेस पर लग रहा है और उसी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की आप ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर सीजेपी जो है उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण के नाम पर स्कूल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की और ऐसे में ग्रामीणों ने पथराव कर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा है। देखते ही देखते ये मामला जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि ग्रामीणों और टीम के बीच धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने टीम को मौके से खदेड़ दिया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और सीजेपी के विरोध में ग्रामीण जो है धरने पर बैठ गए। आखिर स्कूल निरीक्षण को लेकर ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या कि बात विरोध और धक्का मुक्की तक पहुंच गई, बताते आपको पूरा विस्तार से। दरअसल सीजेपी को खदेड़ा है जयपुर में ग्रामीणों का विरोध जो है वो सामने आ रहा है, लगातार निकल के ग्रामीणों का गुस्सा फूटता हुआ इस पर नजर आ रहा है। सीजेपी टीम पर पूरा पथरा हुआ है। ये दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीजेपी को एक तरह से भगाते हुए नजर आए हैं ग्रामीण। नाराज ग्रामीणों ने पथराव किया तो जबरदस्ती स्कूल में दाखिल होने की सीजेपी की ये पूरी कोशिश और निरीक्षण के नाम पर एक तरह से राजनीति करने की कोशिश का आरोप लगा रहे ग्रामीणों में आक्रोश है ये सब देखकर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है और गुस्से में नजर आ रहे हैं ग्रामीण। आप 3 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रामीणों में खास तौर पर बहुत ही रोष और आक्रोश है। सीजेपी को एक तरह से भगाते हुए नजर आ रहे हैं गांव और नाराज ग्रामीणों ने वहां पर जो सीजेपी की टीम है उस पर पथराव किया, उन्हें एक तरह से खदेड़ा भी है। तो गांव वाले काफी ज्यादा आक्रोशित हैं ये पूरा जिस प्रकार का पूरा मामला हुआ इसे लेकर और काफी गुस्से में है और ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस
कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है। तो बवाल पर जो है सियासत भी हो रही है। जिस प्रकार से सीजेपी ने जो है निरीक्षण के नाम पर स्कूल में घुसने की कोशिश की और राजस्थान में जिस प्रकार से ग्रामीणों ने भगाया, तो इस पूरे बवाल पर सियासत भी हो गई। अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री राजस्थान से क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं या कोई सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है, हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। तो इस बयान पर जो है अब खुलकर सियासत हो रही है। आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी बयान सुने और देखा कि किस प्रकार से इस पूरे मामले पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। जयपुर से हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे ज्यादा अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। महेश, जिस प्रकार से निरीक्षण के नाम पर सीजेपी के लोगों ने स्कूल में घुसने की कोशिश की, ग्रामीण जिस प्रकार से आक्रोशित हो गए, कहीं ना कहीं सीजेपी इस समय राजनीति करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कोकरोच जनता पार्टी जो है नीट का आंदोलन करते हुए अब विभिन्न तरह की राजनीति का भी जो हिस्सा है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज राजस्थान के जयपुर के ग्रामीण में, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो बगरू विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें रामपुरा कंवरपुरा की ये स्कूल का पूरा घटनाक्रम जो है वो सुबह 8 बजे यहाँ पर देखने को मिला। जबकि सीजेपी के जो को कन्वीनर आशुतोष हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में ये बोल के कि स्कूल ठीक करो एक अभियान है वो हम शुरू कर रहे हैं और इसका एक ऐलान यहाँ राजस्थान में भी कर देते हैं। और यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं और ऐलान के बाद में ग्रामीणों में इस कदर उनकी नाराजगी देखने को मिलती है कि उन्हें मौके पर ही रोक दिया जाता है और उसके खिलाफ में जो है वहां पर घेराव ग्रामीणों की तरफ से वहां पर किया गया। और ग्रामीणों ने साफ कहा कि किसी भी तरह की राजनीति जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका स्थानीय मसला है, स्कूल को ठीक कराने को लेकर के वे सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और प्रशासन से जो भी बातचीत होगी उसके आधार पर स्कूल को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। क्योंकि अभी स्कूल में जो है परिसर है उसकी मरम्मत यहाँ पर की जानी है और उसके लिए यहाँ पर 12.5 लाख के करीब का जो बजट है वो सैंक्शन भी हो चुका है और उस पर जल्दी काम भी शुरू होने वाला। लेकिन जिस तरह से सीजेपी एक ऐलान करके यहाँ पर गांवों में पहुंच जाती है और वहां पर ग्रामीणों से जाकर के और एक टकराव वहां पर स्थिति वो बन जाती है, जिसके बाद में इस कदर ये नौबत हो जाती कि वहां मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। और अब इस मामले में जब सियासत रंग ले चुकी है तो ऐसे में सीजेपी और बाकी के जो तमाम यहाँ पर जो ग्रामीण जन थे उनके बीच में ये झगड़ा हुआ है। अब जो है इस मामले पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। वो स्कूल की स्थिति को लेकर आश्वस्त है और ये सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार इसे पूरी तौर पर ठीक करेगी, लेकिन इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो, इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करे। बिल्कुल यही मामला था कि सीजेपी ने जिस तरह से कहा कि वे स्कूल ठीक करो बहाने स्कूल ठीक करने के बहाने वे अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और उन्होंने इस तरह का एक ऐलान किया। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें किसी तरह के बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। अगर उनको अपने स्कूल ठीक करने हैं तो वे सरकार के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं और लगातार भामाशाहों की मदद से भी स्कूल को ठीक किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ राजनीति के लिहाज से आए तो वे गांव में उन्हें एंट्री नहीं देंगे। इसी कारण से जो दोनों के बीच में जो है तकरार की स्थिति बनाई और जो सीजेपी के साथ में जो कार्यकर्ता आए और बहुत सारी संख्या में जो उनके साथ में जो लोग थे उनके साथ में ग्रामीणों का टकराव हुआ और ये बात यहाँ मारपीट तक पहुंच गई। और इसी वजह से ये पूरा मामला इतना दूर ले गया कि अब जो सियासत है वो उस पर होने लगी है। अब कई तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने अपने बयान जारी कर रही है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि जो एंटी बीजेपी जो लोग हैं वो बीजेपी के नाम से कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सीजेपी जिस प्रकार से राजनीति करती हुई नजर आ रही है उस पर हमारे सहयोगी महेश ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे।
और अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी साथ चलने वाले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अब आमने सामने हैं। एक चवन्नी वाले बयान ने पुराने जो राजनीतिक रिश्ते हैं, एहसान और हिसाब किताब की एक तरह से देखा जाए पूरी किताब खोल दी है। अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी ने पलटवार किया तो सपा ने भी चरण सिंह के नाम पर किए गए काम और मुलायम सरकार में आरएलडी नेताओं को दिए गए सम्मान का हिसाब किताब गिना दिया। जवाब में आरएलडी ने 2022 का गठबंधन याद दिलाते हुए कहा कि उसके साथ में सपा 47 से 111 विधायकों तक पहुंची थी। यानी कि बात सिर्फ चवन्नी और रुपये की नहीं है, अब दोनों दलों के बीच सियासी रिश्तों की कीमत और पुराने एहसानों का हिसाब भी सामने आ गया है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। सपा और रालोद में ये जुबानी जंग अब तेज हो गई है। चवन्नी बयान से उबला है इतिहास और याद दिलाए है पुराने एहसान। तो आप देख सकते हैं कि चवन्नी वाले बयान पर घमासान जो है एक तरह से मचता हुआ नजर आ रहा है। सपा और रालोद एक तरह से आमने सामने आ गए हैं और 2027 से पहले सपा और आरएलडी में जो तकरार हुई, अखिलेश के बयान से एक तरह से घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी पर विवादित टिप्पणी की अखिलेश यादव ने और उस पर अब ये पूरा जो है घमासान देखने को मिल रहा है। चवन्नी से अठन्नी और फिर रुपया जो है बनाया है और चवन्नी विवाद ने एक तरह से जो रिश्तों की पोल है वो कहीं ना कहीं खोल दी है और ये जो पुराने रिश्ते अब टूटते हुए, बुरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश के बयान पर आरएलडी का ये पूरा पलटवार देखने को मिल रहा है। आरएलडी ने इस पूरे बयान को, जो अखिलेश यादव का बयान है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि जनता जनार्दन है और सबको बनाती है। तो क्या कुछ जुबानी जंग चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर करना। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या पूछते? चलो। तो सपा पर भाजपा ने जो है कसा है तंज। जी हां, भाजपा भी जो है अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को जो है आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है और एक तरह से तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री यूपी, और ओम प्रकाश राजभर, साथ साथ विजय लक्ष्मी गौतम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की लुटिया डुबोने वाला है। समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली है। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाहट पे इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। यहाँ आले जुबेल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का झगड़ा नहीं है। हम सब लोग मिलकर के 27 में सरकार 2017 से ज्यादा सीटें जीत के बनाने जा रहे हैं। वो अपने परिवार कैसे जीता ओकरे विषय में सोचें, चर्चा कैसे ठीक रही है ओकरे विषय में सोचें, उनकी सरकार में जो माफिया गुंडा पैदा हो गए हों कैसे ठीक रही हैं, उनका अस्फाक पीट देगा जो अस्फाक है वो कैसे ठीक रही हैं, अब पीट देगा यही जिसको काम पर लगाए हैं वो कैसे ठीक रही हैं। पहले ये लोग यही कि ठीक करें। एनडीए के सभी गठबंधन के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा ट्वीट किया है, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो उनको हमारे दल के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा एनडीए का गठबंधन बहुत ही मजबूत है और हम मिल बैठ के सब बात करके अपनी सीटों का बंटवारा कर लेंगे। और वो अपने पार्टी के गठबंधन को देखें कि उनके 50% कांग्रेस मांग रही है, तो वो कैसे देने वाले हैं, किस प्रकार देने वाले हैं और उनके अंदर क्या घमासान होने वाला है, उनका गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा, उनको चिंता करना चाहिए। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विकास सिंह। विकास, चवन्नी, अठन्नी और रुपया, बिगड़े बोल कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों की एक तरह से पोल खोलकर एक तरह से राजनीति को अलग तरह से गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की इस बात से, इस बयान से एक कसक नजर आती है
जो उनको लगता है कि वो उनके साथ छोड़ के चले गए हैं। लेकिन जो 54-58 रुपया की बात किए हैं तो ये तो जनता ही तय करती है कि कौन 54 है, कौन 58 है, कौन रुपया या कौन खोटा सिक्का है। ये जनता बता देती है आपको, और आपको अपनी जो राजनीतिक हैसियत है वो सारी चीजें जनता बताएगी। क्योंकि 2027 का चुनाव है और उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी जब इनको लेकर साथ चल रही थी तो जाट वोट बैंक था उसको अपने साथ मानती थी। लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसका राजनीतिक समीकरण वहां पर बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे बयान देकर तो उनसे नाराज लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और खासतौर से अगर देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो वहां पर जो जाट को छोड़कर जो भी गैर जाट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उस वोट बैंक में थोड़ी सी सेंध लगा पाए, और पुराने रिश्तों का दर्द तो उनको नजर आएगा ही आएगा। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर नहीं आती है। 2027 से पहले सपा और आरएलडी में जो है घमासान मचा हुआ है और एक तरह से बयानों की तकरार देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास सिंह, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।